हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अगस्त के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे थे अगस्त थर्ड वीक के। उसी प्रकार से अगस्त थर्ड वीक के बचे हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपने वो इसके पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पे आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांस सिस्टम। ठीक है, यानी कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसके लिए एडीबी ने अमाउंट अप्रूव किया है। तो कितना लोन अप्रूव किया गया है एडीबी के द्वारा, तो ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूएसडी 1 बिलियन। यूएसडी 1 बिलियन अप्रूव किया गया एडीबी के द्वारा। किस चीज़ को लेकर? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लेकर। ठीक है, और एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ मेजोरिटी स्टैक इन नेटमेड्स। ठीक है, नेटमेड्स क्या है? एक ऑनलाइन मेडिसिन फार्मेसी की ऑनलाइन वेबसाइट है नेटमेड्स, है ना। उस कंपनी में किस कंपनी ने नेटमेड्स में स्टैक यानी हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल ने नेटमेड्स में हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस रिटेल हैज़ एक्वायर्ड अ मेजोरिटी इक्विटी स्टैक इन नेटमेड्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली ₹620 करोड़, है ना। 620 करोड़ रुपए की स्टैक खरीदी गई है, यानी हिस्सेदारी ली गई है नेटमेड्स की। किसके द्वारा? रिलायंस रिटेल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द न्यू आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर। अभी जैसे कि स्पॉन्सरशिप की रेस लगी हुई थी आईपीएल को लेकर कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, क्योंकि वीवो को हटा दिया गया था क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी है, इसलिए फिर नए स्पॉन्सरशिप की तलाश जारी थी, तो वो अब जाके पूरी हुई है। तो आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर कौन रहेगा? ड्रीम 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ड्रीम 11 ऑन अगस्त 18, 2021 आईपीएल 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप बिड फॉर ₹222 करोड़, है ना। 222 करोड़ में इसने ये जो बिड है ना, वो जीत ली है ना। कितने? याद रखिएगा, 222 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 कंपनी ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशंस प्रेसिडेंट रिजाइंड आफ्टर बीइंग डिटेन्ड एट गन पॉइंट बाय म्यूटिनिंग सोल्जर्स। ठीक है, यानी कि हाल ही में क्या हुआ है, एक देश के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो वो कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माली। माली प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकर केतिया announced his resignation and dissolved the parliament on August 19, 2020 after he was reportedly detained at gunpoint by mutinying soldiers। ठीक है, तो याद रखिएगा किस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, कहाँ के? माली। ठीक है, माली कंट्री के। चलिए, और नाम क्या है? इब्राहिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज द न्यू गोवा गवर्नर ऑन अगस्त 19, 2020। जैसे कि हमने इसमें पहले पार्ट में भी ये क्वेश्चन देखा था कि गोवा गवर्नर किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो अब इसमें उन्होंने क्या शपथ ली है 19 अगस्त 2020 को। तो गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी के पास में महाराष्ट्र गवर्नर का चार्ज भी है और गोवा का उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और उन्हें गोवा का एडिशनल चार्ज मिला है। और जो पहले गोवा के गवर्नर थे, कौन थे? सत्यपाल मलिक, उन्हें मेघालय का बना दिया गया है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि मेघालय में पहले कौन थे? तथागत रॉय, जिनका ऑफिस टर्म पूरा हो चुका है 5 साल का, इसलिए वहाँ पर मेघालय के गवर्नर बनाए गए सत्यपाल
सत्यपाल मलिक, और गोवा के बनाए गए हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें गोवा का एडिशनल चार्ज मिला है, और बाकी वो गवर्नर और कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी विल बी प्रोवाइडिंग इमीडिएट सपोर्ट टू 61 एथलीट्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में क्या हुआ है, ऐसे 61 एथलीट्स हैं जो कि एम्प्लॉयड नहीं रह पाए हैं कोविड-19 की सिचुएशन के कारण, है ना। तो एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, जिसने उन 61 एथलीट्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। तो वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी कौन सी है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी इंडिया। The Hockey India Executive Board has announced immediate support for 61 athletes who are not employed due to the ongoing COVID-19 pandemic. The athletes include both junior and senior male and female athletes, है ना, यानी कि सारे ही मेल एंड फीमेल एथलीट्स और जूनियर सीनियर दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशंस हैज़ बिन प्रॉमिस्ड टू बी गिवन प्रायोरिटी इन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन। किस कंट्री ने ये प्रॉमिस किया है कि इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला said during the concluding day of the 2-day visit of Bangladesh that the country will get priority in the COVID-19 vaccine produced by India. He stated that India is in advanced stage of COVID-19 trial and it is going to produce vaccines at a massive level. ठीक है, तो याद रखिएगा किस कंट्री को प्रायोरिटी दी जाएगी, भारत में बांग्लादेश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल बी बिल्डिंग अ न्यू रोड टू विच रीजन। भारत एक नई सड़क बनाने का निर्णय लिया है भारत ने, तो वो कौन से रीजन में लिया गया ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख, है ना। लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू रोड फ्रॉम मनाली टू लेह टू फैसिलिटेट ट्रूप मूवमेंट टू लद्दाख विदाउट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एनिमी, है ना। एनिमी से बचने के लिए, सुरक्षा को देखते हुए ये नया रूट बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा मनाली से लेह तक। ठीक है, तो ये किस रीजन में बिलोंग करेगा, लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। ऑर्गेनिक फार्मर्स के एक लिस्ट जारी हुई है, उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ऑर्गेनिक क्या होता है फ्रेंड्स, जो घरेलू चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों का उपयोग करके जो फार्मिंग की जाती है ना, बिना केमिकल वाली। बिना केमिकल ऐसे समझ सकते हैं कि बिना केमिकल वाली नेचुरल चीज़ें जो होती है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके फार्मिंग की गई, तो वो फार्मर्स, ऑर्गेनिक फार्मर्स की रैंक में फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंडिया। इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्स्ट पे तो ऑर्गेनिक फार्मर्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन 9th नंबर पे किस में है, एरिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जितना एरिया उसके अकॉर्डिंग 9th नंबर पे है वर्ल्ड में। और सिक्किम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुली ऑर्गेनिक। सिक्किम ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व में ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है ना। याद रखिएगा, पूरी फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम, वो भी पूरे वर्ल्ड में। और ऑर्गेनिक फार्मर्स का पूछे तो फर्स्ट पे कौन है, इंडिया। ठीक है, और अगर एरिया वाइज पूछा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने एरिया में है, तो उसके अकॉर्डिंग 9th रैंक पे है। ठीक है, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य के द्वारा चालू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। ऑन अगस्त 2020 लॉन्च द इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है इनके द्वारा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पुअर पीपल एट जस्ट ₹8, है ना। ₹8 में जो
पुअर लोग हैं, है ना, गरीब लोग हैं, उनको अच्छा क्वालिटी वाला न्यूट्रिशन फूड मिल पाए, इसके लिए ये योजना है इंदिरा रसोई योजना। तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 20, यानी 20 अगस्त को किनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी जी। लेट राजीव गांधी's birth anniversary was observed on August 20, 2020. He was born on August 20, 1944. है ना, राजीव गांधी जी का बर्थ कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को। राजीव गांधी had become the youngest prime minister of India when he had assumed office in October 1984. 1984 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के, तो वो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के। He had served as the Prime Minister of India till December 2, 1989. उन्होंने अपना टर्म कब तक पूरा किया है? 2 दिसंबर 1989 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। ही वॉज असैसिनेटेड इन मई 1991 बाय एन LTTE सुसाइड बॉम्बर। एक सुसाइड बॉम्बर की वजह से उनकी हत्या, है ना, हत्या कर दी गई थी, उनकी मौत हो गई थी। किसमें? एक इलेक्शन रैली के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा 20 अगस्त को किनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है? राजीव गांधी जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनेशन फॉर US वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। US यानी यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ये एक्सेप्ट करने का, है ना, ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए पहले इंडियन अमेरिकन कौन बना है? क्या चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए? डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनेशन। ठीक है, काय के लिए? US वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। तो ऐसे फर्स्ट इंडियन अमेरिकन कौन है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी वॉज रैंक्ड एट द टॉप इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग लिस्ट। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है उसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं हर साल, है ना। तो 2020 की रैंकिंग लिस्ट में इस बार कौन से शहर ने टॉप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। ठीक है, द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ऑन अगस्त 20, 2020 एंड इंदौर रिटर्न इट्स टॉप स्पॉट फॉर द 4th consecutive टाइम। लगातार चौथी बार इंदौर टॉप पर है। ठीक है, इंदौर वॉज एडजस्ट एट द क्लीनेस्ट इंडियन सिटी फॉलोड बाय सूरत ऑन द 2nd स्पॉट। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? सूरत। और तीसरे नंबर पे कौन है? नवी मुंबई। ठीक है, तो ये तीनों सिटी याद रखिएगा कि पहले पे कौन है? इंदौर, दूसरे पे सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which town was adjudged as the cleanest town on the banks of river Ganga in स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग? है ना, जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग अभी हमने इसके पिछले वाला क्वेश्चन देखा, उसमें जो गंगा रिवर के पास में जो शहर जितने बसे हुए हैं उसमें सबसे क्लीनेस्ट टाउन कौन सा, किसको मिला है? फर्स्ट पे कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। द एशियंट होली टाउन ऑफ वाराणसी वॉज नेम्ड एज इंडियाज क्लीनेस्ट टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020। द टाउन इज प्रॉपरली रिगरेटेड एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। वाराणसी को क्या माना जाता है? भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल, यानी कि धर्म, है ना, धार्मिक कैपिटल माना जाता है भारत की वाराणसी को। तो याद रखिएगा कि अगर बैंक ऑफ रिवर पूछ लिया, गंगा, है ना, गंगा रिवर का अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा कि सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में फर्स्ट पे कौन है, तो वाराणसी। और अगर सिंपली पूछा तो कौन सा आंसर है? इंदौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होम मिनिस्टर हैज़ विदड्रॉन 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हाल ही में होम मिनिस्ट्री के द्वारा 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल को विदड्रॉ कर दिया गया है। तो वो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, JNK से विदड्रॉ कर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज लॉन्चिंग सप्लाई चेन resilience initiative to counter China along with which two nations? इंडिया ने एक चेन स्टार्ट करने का चालू करा है, रीसाइलेंस इनिशिएटिव, है ना,
चाइना को लेकर, तो उसके साथ में 2 कंट्री और कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B. Japan and Australia. India, Australia and Japan have started the discussion for the launch of a trilateral supply chain resilience initiative in order to reduce the dependency on China. ठीक है, चाइना पे डिपेंडेंसी कम रहे, इसी को लेकर ये चेन स्टार्ट की है, इंडिया ने लॉन्च किया है। तो इंडिया के साथ 2 कंट्री और कौन है? ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड चंद्रयान 2 कंप्लीट 1 ईयर इन ऑर्बिट अराउंड मून? ठीक है, चंद्रयान 2 ने कब अपना 1 साल पूरा कंप्लीट किया है ऑर्बिट पे? ठीक है, चंद्रमा के राउंड लगाने में ऑर्बिट ने 1 साल कब कंप्लीट किया है चंद्रयान 2 का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 20, है ना। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर completed 1 year in orbit around the moon on August 20, 2020. The orbiter was successfully inserted into the lunar orbit on August 20, 2019. ठीक है, अगस्त 20, 2019 में इसे सक्सेसफुली इंसर्ट किया गया था लूनर में, है ना, लूनर ऑर्बिट में, और अब इसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट विल बी द फर्स्ट वन इन इंडिया टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन द CET स्कोर? हाल ही में क्या हुआ है, सेंट्रल ने NRA, है ना, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने को परमिशन दे दी है, और ऐसा ही सेम टू सेम फॉलो करने के लिए एक राज्य ने भी परमिशन दे दी है। तो वो राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत में, जो कि CET स्कोर के अकॉर्डिंग अपने राज्य के युवाओं को गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा करने वाला कौन हो गया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन स्कोर सिक्योर्ड इन द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड बाय द प्रपोज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, है ना, जो कि NRA कंडक्ट करवाएगा। इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया था, NRA के ऊपर 2 वीडियो बने हुए हैं, अगर नहीं देखे तो उसके लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, CET स्कोर पे जॉब देने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशन इज लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन विद इंडिया टू मास प्रोड्यूस इट्स कोविड वैक्सीन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, रशिया। यानी कि क्या हुआ है, रशिया ने भारत को सपोर्ट करने के लिए, है ना, टू मास प्रोड्यूस इट्स कोविड वैक्सीन, सपोर्ट करने के लिए कोलैबोरेशन किया है रशिया ने भारत के साथ। रशिया हैज़ एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन इंडियाज एबिलिटी टू मास प्रोड्यूस स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 क्या है? पहली वैक्सीन, है ना, वर्ल्ड की पहली वैक्सीन जो कि रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। एंड इट्स लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन। रशिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव रेगुलेटरी अप्रूवल टू द कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन को परमिशन देने वाली सबसे पहली कंट्री कौन है वर्ल्ड में? रशिया। ठीक है, और वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू ICMR स्टडी हैज़ प्रपोज्ड व्हाट अल्टरनेटिव टू स्वैब्स फॉर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, गार्गलेट वाटर। ठीक है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, रिसेंटली पब्लिश्ड अ study that revealed that gargle lavage as a feasible alternative to swab for sample collection for COVID testing। कोविड टेस्टिंग में क्या हो रहा है, स्वैब, अभी जो टेस्टिंग चल रही है उसमें स्वैब का यूज़ किया जा रहा है, सैंपल लिया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। अब उसकी जगह क्या बोला जा रहा है कि जो गार्गलेट वाटर है वो उसका अल्टरनेटिव हो सकता है, उसको लिया जा सकता है सैंपल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्ट फिल्म वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में एक फिल्म कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें पहला प्राइज किसने जीता है ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, MI। ठीक है, MI। शॉर्ट फिल्म MI डायरेक्टेड बाय अभिजीत पॉल won the first prize in an online short film contest organized by the Ministry of Information and Broadcasting along with National Film Development Corporation।
द शॉर्ट फिल्म हैज़ वॉन अ कैश अवार्ड ऑफ ₹1,00,000। कितना अवार्ड मिला है फर्स्ट प्राइज वाले को? ₹1,00,000 मिला है। कौन सी फिल्म ने जीता है फर्स्ट टाइटल? MI, ठीक है, MI ने जीता है और इसका डायरेक्टर कौन है? अभिजीत पॉल, ये याद रखिएगा। सेकंड प्राइज मिला है अब इंडिया बनेगा भारत, इसे डायरेक्ट किया है देबोजी संजीव ने। और थर्ड प्राइज मिला है ₹10 को, है ना, जिसे डायरेक्ट किया है युवराज गोकुल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एयर बबल इन साउथ एशिया विल बी एस्टैब्लिश विथ विच नेशन। ठीक है, इंडिया का पहला एयर बबल जो कि साउथ एशिया में स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो वो किस नेशन की मदद से किया जा रहा है, किस नेशन के साथ किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एयर बबल एग्रीमेंट इन साउथ एशिया विल बी एस्टैब्लिश विद द मालदीव्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक। दिस वाज अनाउंस्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, ड्यूरिंग हिज वर्चुअल मीटिंग विद मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शहीद। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला शहीद। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड ₹50 लाख इंश्योरेंस कवर टू प्राइवेट डॉक्टर्स हु डाई ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। कोविड-19 से जिन भी प्राइवेट डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है उनको 50 लाख तक का इंश्योरेंस देने का एक राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तो ऐसा करने वाली कौन सी राज्य सरकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे जो कोविड-19 का ट्रीटमेंट करने के दौरान मर रहे हैं, है ना, जिनकी डेथ हो रही है कोविड-19 के कारण, उन्हें 50 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ रीओपन सिलेक्ट वीज़ा सर्विसेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स। हाल ही में क्या हुआ है, एक देश ने वापस से वीज़ा सर्विसेज चालू कर दी है। किनके लिए? भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और टीचर्स के लिए। तो ऐसा करने वाली कौन सी कंट्री है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस हैज़ रीओपन्ड सिलेक्ट वीज़ा सर्विसेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स इनवाइटेड बाय एन एकेडमिक एस्टैब्लिशमेंट और लेबोरेटरी एंड होल्डर्स ऑफ टैलेंट पासपोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने वापस से वीज़ा को रीओपन किया है, वीज़ा सर्विसेज को? फ्रांस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया who launched the territory processing centers of the Tri-Food project in महाराष्ट्र, रायगढ़ एंड छत्तीसगढ़, जगदालपुर, है ना। हाल ही में क्या हुआ, जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने लॉन्च किया है एक टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ट्राई फूड प्रोजेक्ट। और ये कहाँ लॉन्च किया है? महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदालपुर में। तो हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं भारत के, उनका नाम क्या है ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वर्चुअली लॉन्च द टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ट्राई फूड प्रोजेक्ट इन रायगढ़, महाराष्ट्र एंड जगदालपुर, छत्तीसगढ़। द ट्राई फूड प्रोजेक्ट वॉज कैरिड बाय द MOTA in association with the Ministry of Food Processing Industry and implemented by the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India। तो ये याद रखिएगा कि ट्राई फूड प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने। और कहाँ लॉन्च किया है? महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदालपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अगस्त के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी तक जिन भी फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि हम वैकेंसी से रिलेटेड भी डिटेल प्रोवाइड करते हैं और साथ ही स्टडी के जो वीडियोज़ हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है उसके लिए थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही आपके कुछ सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।